हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 4 जून और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले 3 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार के 15वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। किस राज्य ने गरीबों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी परियोजना के फोन लॉन्च करने की घोषणा की है? केरल सरकार ने। इस परियोजना को दिसंबर 2020 में यानी इसी वर्ष दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे के फोन का फुल फॉर्म होगा केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। हाल ही में तेजस लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस स्क्वाड्रन का क्या नाम दिया गया है? फ्लाइंग बुलेट्स। भारतीय मूल के किस अमेरिकी व्यक्ति को कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विवेक लाल। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? पी सेन गुप्ता। हाल ही में भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? इसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। यहाँ पे स्वनिधि का फुल फॉर्म होगा पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। किस कंपनी ने कोविड-19 किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए हाल ही में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? टाटा ग्रुप ने। यह संस्थान केरल के तिरुवनंतपुरम में है। खेल मंत्रालय ने देश भर के सभी एथलीटों के लिए किस नाम से ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पे हैं रोजर फेडरर। ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। इनकी सालाना इनकम है $106.3 मिलियन। दूसरे स्थान पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उनकी सालाना इनकम है $105 मिलियन। तीसरे स्थान पे हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। उनकी इनकम है $104 मिलियन। इसी लिस्ट में 66वें स्थान पे हैं भारत के विराट कोहली। ठीक है, तो टॉप 100 में एकमात्र भारतीय विराट कोहली हैं। इनकी सालाना इनकम है $26 मिलियन। पूरे विश्व में जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने सी टैप यानी कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। हाल ही में प्रसिद्ध धावक बॉबी जो मोरो का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? अमेरिका के थे बॉबी जो मोरो। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई? नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हाल ही में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा के कार्य प्रणाली पर चर्चा किया गया। आपको बता दें ये जो परिषद है, ये परिषद मनरेगा के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? मनरेगा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट 2005 में पारित किया गया था और इसी एक्ट के तहत मनरेगा को 2006 में लॉन्च किया गया। मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों के श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिए, ठीक है। आपको बता दें कि बजट 2020-21 में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया और हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया है। टोटल राशि कितनी हो गई? 1,01,500 करोड़ रुपया। ये जो परिषद है, इस परिषद का गठन मनरेगा एक्ट 2005 के तहत किया गया है। इस परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास 2 और मंत्रालय हैं। कौन कौन सा? केंद्रीय कृषि मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। ये जो परिषद है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। MSME की परिभाषा में हाल ही में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार
एक उद्यम को एक मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश की सीमा क्या है? तो एक उद्यम को मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश की सीमा है 50 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इसका सालाना टर्नओवर होना चाहिए 250 करोड़ रुपए। तो ये मध्यम उद्यम की श्रेणी में आएगा। यहाँ पे निवेश का मतलब ये है कि अगर कोई उद्यमी है वो अपने कल कारखानों या फिर मशीन पर 50 करोड़ रुपए का निवेश करता है और सालाना 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, तो मध्यम उद्यम की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पे जो भी चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने एमएसएमई की परिभाषा में किए गए बदलावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत 1 करोड़ रुपए के निवेश, यानी जो भी कल कारखाना मशीन होगा उस पे 1 करोड़ रुपए का निवेश और सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए होगा, तो उस एमएसएमई को माइक्रो यूनिट यानी सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं 10 करोड़ रुपए के निवेश और सालाना 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाले एमएसएमई को लघु उद्योग यानी स्मॉल यूनिट में रखा जाएगा। वहीं मध्यम उद्योग की श्रेणी में आने के लिए निवेश 50 करोड़ रुपए और सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है। एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? नितिन गडकरी हैं। उनके पास केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय भी है। हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी है गायत्री कुमार। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इन्हें रुचि घनश्याम की जगह नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार जो है 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। इससे पहले ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में भारतीय राजदूत के रूप में सेवा दे रही थी। अब इन्हें ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। अच्छा, उच्चायुक्त और राजदूत में क्या फ़र्क है? देखिए, कोई फ़र्क नहीं है, काम एक ही होता है। लेकिन जो राष्ट्रमंडल सदस्य देश हैं उन देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं और जो राष्ट्रमंडल देश नहीं हैं उन देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं? ब्रिटेन का जिस देश पर कभी आधिपत्य रहा हो और वो देश ब्रिटेन से आज़ाद हुआ हो उसे राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी है। ठीक है। ऑप्शन ए नंबर पे जो है CB जॉर्ज, ये कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। इन्हें के जीवा सागर की जगह नियुक्त किया गया है। वहीं सुशील कुमार सिंघल जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं, इन्हें पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, भारतीय उच्चायुक्त बनाया गया है। इन्हें विजय कुमार की जगह नियुक्त किया गया है। वहीं ऑप्शन डी नंबर पे जो है रवीश कुमार, इन्हें फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। वानी राव की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। इन सभी को नोट करिए और 1-2 बार रिपीट करिए, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ये रहा ब्रिटेन। अक्सर जब भी आप वर्ल्ड मैप देखते होंगे तो इन क्षेत्रों को एक ही कलर में दिखाया जाता होगा। ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ विस्तार से जान लीजिए। ये अक्सर में 4 कंट्री हैं, स्कॉटलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इन चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन क्या है वो जानिए। इंग्लैंड और वेल्स को मिलाया जाता है तो ब्रिटेन बनता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाया जाता है तो ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है। इसमें अगर नॉर्थर्न आयरलैंड को भी मिला लीजिए चारों को तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यहाँ की कैपिटल है लंदन। सम्राट है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए की लागत से 3 नई योजनाएं शुरू की गई हैं? 50,000 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। क्या के लिए? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और उसके कल पुर्जों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से। इस कदम से भारत सरकार ने 5.8 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार का कहना है कि इस कदम से 10 लाख रोजगार पैदा भी किया जा सकेगा। केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद हैं। आपको बता दें कि मोबाइल हैंडसेट के निर्माण में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2014-15 में मोबाइल उत्पादन का कारोबार $2.9 बिलियन का था, जो 2018-19 में बढ़कर 70% बढ़कर $24.3 बिलियन हो गया।
1891 ईस्वी के बाद कोई चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र के तट से टकराया है, उस तूफान का नाम बताएं। उसका नाम है निसर्ग। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो लगभग 129 वर्षों के बाद कोई चक्रवाती तूफान जो है महाराष्ट्र के तट से टकराया है। इससे पहले 1948 और 1980 ईस्वी में भी चक्रवाती तूफान आया था, लेकिन महाराष्ट्र के तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही शांत पड़ गया था। लेकिन 129 वर्षों के बाद महाराष्ट्र के तट से टकराया है निसर्ग तूफान। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। इसका नाम है निसर्ग। आप सभी को पता होगा, हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाया था। उस तूफान का नाम था अम्फान, जो ऑप्शन ए नंबर पे है। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा महाराष्ट्र। इसकी सीमा भारत के 6 राज्यों को लगती है: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 36 है। समर कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। दीपंकर दत्त मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। गोवा जो राज्य है मुंबई हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही आता है। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद सीट की संख्या 78 है। राजकीय पशु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय फूल जरूल, राजकीय खेल कबड्डी। लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा यहाँ का लोक नृत्य है। लोक नृत्य आपको ध्यान में रखना है, बार बार पूछा जाता है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तंसा अभयारण्य सभी महाराष्ट्र में है। पेंटाकली डैम पेंग गंगा नदी, वर्धा डैम वर्धा नदी, कोयना डैम कोयना नदी, जायकावाड़ी डैम गोदावरी नदी, गिरना डैम गिरना नदी, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। बार्ली, कोली, चितपावन तथा अबुम्फा मड़िया यहाँ की जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा मराठी। हाल ही में पी नामग्याल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? पी नामग्याल राजनीतिज्ञ थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार के लोकसभा सांसद थे। फरवरी 1988 से लेकर जुलाई 1989 तक ये केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री थे। फिर जुलाई 1989 से दिसंबर 1989 तक संसदीय मामलों के मंत्री और रसायन राज्य मंत्री रहे। ठीक है, 1960 से 1973 तक और फिर 1974 से 1980 तक ये जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। ध्यान में रखिए, जम्मू कश्मीर का विधान परिषद अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में एक अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया है। इस इकाई का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, कपड़े आदि को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जा सकता है। DRDO का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जी सतीश कुमार। अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? Baa2 ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का एक मानक है। इसे घटाकर कर दिया है Baa3। ऑप्शन सी सही उत्तर है। यहाँ पे BAA का फुल फॉर्म होगा बैंकिंग ऑस्ट्रेलियाज एबिलिटी। ठीक है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जब कम होता है या फिर ज़्यादा होता है तो क्या होता है उसके बारे में जानिए। जब किसी देश के लिए इस रेटिंग को कम किया जाता है, जैसे कि भारत का किया गया है, तब उस देश में लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और निवेश में अत्यधिक जोखिम होता है और निवेशक निवेश करने से घबराते हैं। निवेशक को डर रहता है कि क्या पता वह देश जिसका सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कम हुआ है वो अपनी देनदारियों को चुका पाएगा या फिर नहीं। तो यही होता है कम ज़्यादा होने से। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है अगर कम होता है
तो जो निवेशक हैं वो देश में निवेश करने से घबराते हैं, और यह रेटिंग अच्छा होता है तो फिर निवेशक जो हैं निवेश करते हैं ज़्यादातर। आपको बता दें कि 2017 में BAA3 से भारत BAA2 मानक पर आया था, लेकिन अभी फिर से BAA2 से घटकर चला गया है BAA3 पर। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के विकास दर 2020-21 के लिए निर्धारित की है नेगेटिव में, यानी -4%। मूडीज का गठन हुआ था 1909 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, CEO हैं रेमंड W मैकडैनियल जूनियर। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पर्यावरण को सुरक्षित करने, प्रदूषण को कम करने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, सहनशीलता और सड़क सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार ये दिवस मनाया था 3 जून 2018 को। इस हिसाब से इस वर्ष इस दिवस की तीसरी वर्षगांठ है। लोगों को नशे से दूर रखने के लिए किस राज्य ने स्वास्थ्य मित्र की घोषणा की है? राजस्थान की सरकार ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। राज्य के सभी गांवों में जा जाकर लोगों को नशे की लत से दूर रखने के लिए राज्य सरकार जो है स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करेगी। स्वास्थ्य मित्र जो होगा वो 40 वर्ष से अधिक उम्र का ही होगा। तो स्वास्थ्य मित्र होंगे, वे गांवों में जा जाकर लोगों को नशे की लत से दूर रहने की सलाह देंगे। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। अब जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की सीमा भारत के 5 राज्यों को लगती है: गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। इस साइड में पाकिस्तान है। गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। राजकीय पशु ऊंट, राजकीय पक्षी गोडावन, राजकीय वृक्ष खेजड़ी, राजकीय फूल रोहिड़ा, राजकीय खेल बास्केटबॉल। झूमर, घपाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, कलबेलिया तथा गणगौर यहाँ का लोक नृत्य है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान सभी राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार और कुंभलगढ़ अभयारण्य सभी राजस्थान में ही है। यहाँ पे प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती है। नाम है मीणा, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली तथा गरासिया। आधिकारिक भाषा हिंदी है। कुछ बांध हैं। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, IIFL फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? IIFL फाइनेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। रोहित शर्मा वर्तमान में दुबई की मशहूर क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ स्पेन की एक फुटबॉल क्लब है ला लीगा, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है, ला लीगा जो फुटबॉल क्लब है, इस क्लब के इतिहास के पहले गैर फुटबॉलर हैं रोहित शर्मा, जिन्हें उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्योंकि ये है क्रिकेटर और ला लीगा जो है फुटबॉल क्लब है, उसके ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। IIFL फाइनेंस कंपनी जो है, इसका IIFL का फुल फॉर्म होगा इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। 1995 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है बालाजी वासुदेवन। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, कोरोना संक्रमण मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही उत्तर था गोवा। ठीक है, और कोरोना संक्रमण मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है मणिपुर। दूसरा क्वेश्चन था, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने फिश गिल्स यानी मछली के गलफड़ों से इलेक्ट्रो कैटेलिस्ट विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल बायोफ्यूल सेल और मेटल एयर बैटरी को बनाने में किया जा सकता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि पंजाब के मोहाली में है। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत को
न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च किया?